जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज की रिवीजन क्लास में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूलीखेल शहर कहाँ स्थित है? तो धूलीखेल शहर स्थित है दोस्तों नेपाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं ललन टॉप बातें। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल और 169 लक्ष्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य का जो पहला लक्ष्य है ये है गरीबी को समाप्त करना और दूसरा लक्ष्य है आपका भूखमरी को समाप्त करना। ठीक है, आगे देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों और नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया हाल ही में? तो इसे बनाया गया पोखरा को। ठीक है, आगे देखिए, नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से दोस्तों? तो नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं आपको उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये आपके 5 राज्य हैं ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। और नेपाल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं आपके केपी शर्मा ओली। आगे देखिए, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो नीलगिरी तहर जो सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है ये हुआ आपका तमिलनाडु में। IUCN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों में शामिल विशेषता कौन से रैमपेज मिसाइल की विशेषता है आपकी? ये हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार को किस देश के कांकेश तुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के लिए अधिकार मिला है दोस्तों? तो ये आपका कांकेश तुरई बंदरगाह है आपका श्रीलंका में दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया आपका कृष्ण स्वामीनाथन को। तो दोस्तों ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो 5वां पेस स्टूडियो लॉन्च किया है आपका फिलीपींस में। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। ललन टॉप बातों में है 46वें आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका इंडिया है। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 85 नंबर का ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है आपका श्याम निखिल को मिला है। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह आपके दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन है। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है नाडा से। ठीक है, नाडा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बधावन बंदरगाह है दोस्तों आपका महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। महिला विकास मंत्री वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो यहाँ आपकी अन्नपूर्णा देवी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? ये आपकी सिंधु दुर्ग में ही स्थापित हुई। ठीक, आगे देखिए, भारत के वर्तमान समय में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों? तो यहाँ आपके सर्बानंद सोनोवाल हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका 159। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने दोस्तों करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे देखिए, हाल ही में GST अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को GI टैग मिला है दोस्तों? तो अजरक वस्त्र कला आपकी कहाँ की है? गुजरात की है और इसे GI टैग मिला है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने अपना जो परिसर कहाँ स्थापित करेगा दोस्तों? तो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर स्थापित करेगा आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, आगे देखिए, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। UGC का फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और UGC की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो UGC की स्थापना हुई आपके 1956 में। और UGC का मुख्यालय आपका दिल्ली में। और वर्तमान समय में UGC के जो अध्यक्ष हैं आपके जगदीश कुमार हैं। ठीक, आगे देखिए,
ISA का मुख्यालय ये भी आपका गुरुग्राम में दोस्तों। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है आपकी 2015 में। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया है दोस्तों? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में, 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है आपका हाई इम्पल्स ने, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में कांस 2024 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई दोस्तों? तो ये हुई है मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया जाएगा, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है दोस्तों? तो ये है आपका चाइना। और थॉमस और उबेर कप दोनों दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपके दोनों बैडमिंटन के कप हैं, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है दोस्तों। तो ये असना चक्रवात, ये असना नाम किसने दिया दोस्तों? तो ये दिया आपका पाकिस्तान ने। ललन टॉप बातें देखते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को विली विलीज कहा जाता है। आगे देखिए, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये आपका भविष्य पोर्टल है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक द्वितीय कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो गगन स्ट्राइक द्वितीय का आयोजन हुआ है आपका पंजाब में। आगे देखिए, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया दोस्तों आपका 8 मई को, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI यानी NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विसेज प्रारंभ किसने की है? तो NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विसेज प्रारंभ किया है अभी आपकी ICICI बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी इब्रा MDX मोंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई है दोस्तों? तो ये आपकी किट लॉन्च हुई है आंध्र प्रदेश में। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, मंकी पॉक्स का पहला केस कहाँ हुआ? तो मंकी पॉक्स का पहला केस हुआ है आपका अफ्रीका में 1958 में। आगे देखिए, WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 में। और WHO का मुख्यालय आपका जी स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों ये आपके टेड्रोस हैं। आगे देखिए, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बैकेट चलाया दोस्तों? तो ये आपका उत्तराखंड में चलाया है। आगे देखिए, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है आपका मिखाइल को चुना गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक। आगे देखिए, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो ये आपका प्रारंभ हुआ है मेघालय में। आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने दोस्तों पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड पदक जीता है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है दोस्तों? तो ये यहाँ आपके अमन सहरावत हैं दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 11 मई को। आगे देखिए, 30वें नंबर का सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी हॉकी का कप होता है दोस्तों। तो 30वें नंबर का सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है दोस्तों? तो ये आपकी जापान है। और आगे देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8वें नंबर का, हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है दोस्तों? तो पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है आपका समुद्र प्रताप है, ठीक। आगे देखिए, ललन टॉप बातें दोस्तों, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन है दोस्तों? तो ये आपकी INS अरिघात है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च भारत की क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म है आपका हनुमान है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसे 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध दिया है? तो ये दिया है दोस्तों भारत को। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ पर भारत पर्व आयोजित किया है दोस्तों? तो ये किया है फ्रांस में। आगे देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी
फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों रस्किन बॉन्ड को। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी दी है दोस्तों? तो विस्तारा एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी दी है आपकी सिंगापुर एयरलाइंस को। ठीक है, आगे देखिए ललन टॉप बातें में दोस्तों, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ प्रजाति मल्टीबैक्टीरिया की खोज कहाँ की दोस्तों? तो यूनिलाया मल्टीबैक्टीरिया की खोज कहाँ की है? देखिए है दोस्तों आपकी पश्चिमी घाट में। ठीक है, आगे देखिए सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली दोस्तों? तो ये की है लॉरेंस वोंग ने। आगे देखिए आगे है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का कहाँ परीक्षण किया दोस्तों? तो भीष्म का परीक्षण हुआ है आपका आगरा में। आगे देखिए हाल ही में नीरज चोपड़ा फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में आपका गोल्ड पदक जीता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे चुना गया दोस्तों? तो ये चुना गया है आपका राजविंदर सिंह भट्टी को। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआईएसएफ की स्थापना होती है आपकी 1969 में यानी 1969 और सीआईएसएफ का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। आगे देखिए हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है दोस्तों? तो ये की है आपकी यूएई के साथ में। आगे देखिए हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है दोस्तों? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी आपकी है इंडोनेशिया में। आगे देखिए हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये आयोजित हुआ आपका गुवाहाटी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया दोस्तों आपका 18 मई को। तो दोस्तों ये रहा आज की करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डेली टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।